बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो प्रोग्राम नंबर 2.14 एंड 2.15 और 16 तीन हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हैं। हमने प्रीवियस के अंदर हमने जो इसके रिमेनिंग थे, मतलब इसके जो पिछले थे, हमने वो डिस्कस किए थे। तो 2.4 को स्टार्ट करते हैं अभी हम। 2.4 के अंदर सबसे पहले देखें इसके प्रथम स्टेटमेंट। इसमें कहता क्या है, देखें आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है दैट इनपुट आर 3 डिजिट्स। इसमें अपने 3 डिजिट्स को आपने एज अ इनपुट लेना है, गेट करना है फ्रॉम द यूज़र। जब भी कोई आपके पास ऐसा प्रोग्राम आ जाए जिसमें आपने उसमें कहे कि आपने गेट करने हैं नंबर्स, गेट करनी वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, तो आपने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। डिस्प्ले इट्स डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर। कहते हैं जो नंबर्स आप लेंगे, गेट करेंगे, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो जो लेंगे उनको जब डिस्प्ले करवाएंगे तो वो रिवर्स में आए। फॉर एग्जांपल कैसे, देखें अगर मैं 1 2 3 यहाँ पे ले रहा हूँ, तो जब वो उसका डिस्प्ले उसके प्रोग्राम की आउटपुट शो हो तो उसके अंदर ये वर्ड्स, ये डिजिट्स उलट हो जाए। 3 पहले आ जाए, 2 बाद, उसमें 1 बाद में आ जाए। देखें 3 2 1 इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करके आपने नंबर गेट करना है। देखें नंबर कहाँ से गेट करेंगे, मैंने अब प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर मैंने बताया हुआ है कि इनपुट का फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। इनपुट के फंक्शन को इस्तेमाल करके हम नंबर गेट करेंगे। वो नंबर क्या गेट करेंगे, नंबर होगा 512, ये नंबर है जो उसका अपन गेट कर रहे हैं। इनपुट फंक्शन इसको गेट करेगा, फिर उसको कन्वर्ट कर देगा इंट के अंदर, ठीक है। फिर वो वैल्यू बन जाएगी n में, यानी कि जो यहाँ से हम इनपुट फंक्शन, ये इनपुट फंक्शन यहाँ से जो नंबर गेट करेगा वो n की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि वो इस ऐड में, इसमें n में स्टोर हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। फिर अब हमारे पास n की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 521, ये नंबर है, ठीक है। तो इसके बाद होगा क्या, इसके बाद ही होगा, देखें हमने सबसे पहले ये ना डबल स्लैश है, सिंगल स्लैश को हम बोलते हैं डिवीजन, डबल स्लैश को हम बोलते हैं फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन करता है क्या है, बेसिकली ये जो पॉइंट्स के अंदर नंबर्स आते हैं, पॉइंट्स के बाद नंबर आते हैं, उनको ये डिस्कॉर्ड कर देता है, ख़त्म कर देता है, रिमूव कर देता है। इसलिए हम यहाँ पे फ्लो डिवीजन इस्तेमाल करें, इसको हम बोलते हैं फ्लो डिवीजन, ठीक है। अब 100 के साथ n के साथ हमने क्या लेना, डिवीजन लेना। देखें मैंने n की वैल्यू को रखा अंदर यहाँ पे 512 और 100 के साथ क्या यहाँ पे है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड करने पे इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 2, और यहाँ पे इसका आंसर बचेगा वो 5 बचेगा। अब डिवाइड कर लेना, आपको आता होगा डिवाइड करना। तो ये जो आंसर है वो है डिवाइड का, और ये वाला जो आंसर है वो इसको हम बोलते हैं मॉडुलस, जिसको हम बोलते हैं मैथ में रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आपके पास मॉडुलस का आंसर है, आपके पास ये डिवीजन का आंसर है। अब जो ऊपर ये वाला आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू बनेगी, ए की बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो n की वैल्यू होगी वो ये बनेगी, n की वैल्यू ये, क्योंकि ये मॉडुलस का आंसर है ये वाला, ठीक है। ये तो n की वैल्यू क्या बन गई, यहाँ पे 12 बन गई, और एक वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई, 5 बन गई, इस तरह से। फिर हमने 2 स्टेप ये मुकम्मल कर लिए ये वाले, ठीक है। इन 2 स्टेप्स करने के बाद फिर हम करेंगे दोबारा अगला काम। अभी हम क्या है, n की वैल्यू को हम करेंगे डिवाइड 10 के साथ, फिर उसका मॉडुलस लेंगे 10 के साथ, ठीक है। अब देखिएगा बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ उनको समझ नहीं आती। अब n की वैल्यू क्या है, इस टाइम 12 है। पहले n की वैल्यू क्या आती है, इस टाइम 512 थी जिसको हमने स्टार्ट में लिया था। अब इसको करने के बाद जो n की वैल्यू बनेगी वो 12 बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, 12 के साथ 10 कर लेंगे, हम करेंगे यहाँ पर डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे 10 1 का 10, यहाँ पे नीचे बचा 2 और ऊपर बचा 1। ऊपर डिवाइड का आंसर है, तो डिवाइड का आंसर किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा, और जो है मॉडुलस का इसका आंसर किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा n के अंदर, इस तरह से। ये तमाम के तमाम स्टेप्स मुकम्मल हो गए। और फिर हमने प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है, जिसको हमने क्या किया है, ये डिजिट्स या डिजिट इन वर्स ऑर्डर ये डिस्प्ले करवा के देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिट्स। यहाँ पे मैंने तो वो की है, चेंज किया है, नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो अपने यहाँ पे ये जो आप ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे ना आप प्रिंट के अंदर, वो सेम चीज़ यहाँ प्रिंट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे तो चेंज किया हुआ है इसको, आप यहाँ पे कर देना डिजिट्स, ठीक है। तो जो अब सबसे पहले जो इस यहाँ पे कॉमा आएगा, कॉमे के बाद सबसे पहले जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, n की। इस टाइम n की वैल्यू क्या है, इस टाइम 2 है, तो यहाँ देखें ये 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद b की इस टाइम वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद a की इस टाइम वैल्यू क्या है पास 5, तो ये 5 प्रिंट हो गया, यहाँ पे देखें। तो इस तरह से आपका जो नंबर होगा वो रिवर्स में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट में क्या है,
2.15 की तरफ आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने इनपुट लेनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। इट कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू रीच डेस्टिनेशन एंड डिस्प्ले। वो कहता है आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने डिस्टेंस को लेना है, ठीक है, और स्पीड उस व्हीकल की, उस गाड़ी की। फिर आपने टाइम जो रिक्वायर्ड हो, यानी कि जहाँ से आप जहाँ तक पहुँच रहे हैं, डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ पहुँचना है आपने, ठीक है, उस तक जो टाइम लगेगा उसको आपने यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखें, हम यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल करें इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस लेंगे, इंटर डिस्टेंस इन मील्स। तो जो हम डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे वो मील्स में ही आ जाएगा। वो किसकी वैल्यू बनेगी, डी की, ठीक है। तो देखें जो चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे आ रही है उसको हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, इंटर डिस्टेंस इन मील्स। ये बेसिकली इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो एज इट इज़ यहाँ प्रिंट हो जाता है। जो फंक्शन इनपुट गेट करेगा जो वैल्यू को, वो डी की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, एंड के अंदर। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे एस में डी एक वेरिएबल है आपके पास, एस भी एक वेरिएबल है, ठीक है, ख्याल कीजिएगा ये। तो जो हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए जो हम इंटर व्हीकल स्पीड, जो हम स्पीड लेंगे, ठीक है, वो एस की वैल्यू बन जाएगी। अब डी की वैल्यू क्या है, इस टाइम 100 है, और एस की वैल्यू जो हमने गेट की है वो क्या इस टाइम 50 है। इनपुट फंक्शन को आपने समझना लाजमी है, क्योंकि इसमें इनपुट का अगर फंक्शन आपको समझ ना आए कि आपने वैल्यू कैसे गेट करनी है तो प्रोग्राम के अंदर इसमें आपको मसला होगा। फिर जिनके पास फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू डी डिवाइड एस। तो जो डी की वैल्यू आपके पास 100 है, ठीक है, ये 100, इसको डिवाइड करना है आपने एस की वैल्यू इस टाइम क्या है 50। तो 50 की वैल्यू पे इस पर क्या करना, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे, इसका सन क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 किस में आ जाएगा, टाइम के अंदर। तो टाइम की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, ठीक है। इस प्रिंट को इस्तेमाल करते हुए इस टाइम की वैल्यू को आपने क्या करना है, प्रिंट करना है। ये प्रिंट हो गई। इस तरह से आपने क्या करना है, टाइम को निकालना है। टाइम वो टाइम निकलेगा जब हम गाड़ी को जिस तक पहुँचाएँगे डेस्टिनेशन तक, उसमें कितना टाइम लगेगा आपको, ठीक है। आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ है हॉर्स, वो आप देख लेना इसके अंदर। अच्छा, अब प्रोग्राम नंबर आपके पास है 2.16। इसमें क्या करना है आपने, देखें ऐसा प्रोग्राम बनाना है आपने जिसमें मार्क्स गेट करने हैं, रीड करने हैं आपने इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। फिर आपने प्रिंट करना है मैसेज कि यू हैव पास्ड, क्या पास हो गए हैं। अगर उसकी शर्त ये है कि मार्क्स आप जो ले रहे हैं, आपके जो मार्क्स होंगे, अगर वो 33 या 33 से प्लस हों, तो यानी कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपने 33 मार्क्स गेट करने हैं, मार्क्स गेट करने हैं आपने, ठीक है। कंडीशन ये है कि अगर आपके 33 या 33 से प्लस मार्क्स हों तो मैसेज क्या शो हो कि आप पास हैं। अगर आप 33 से आपके मार्क्स कम हैं तो कोई मैसेज प्रिंट ना हो। इसमें हम एक कंडीशन इस्तेमाल करें। सबसे पहले इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, हमने यहाँ से कोई नंबर गेट करने हैं, ठीक है। वो वैल्यू किसकी बन जाएगी, मार्क्स की वैल्यू बन जाएगी। तो हमने इस टाइम जो इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करके हमने जो वैल्यू गेट की हुई है वो क्या है, इस टाइम 50 है। फिर बता रहा हूँ कि इनपुट फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो चीज़ लिखेंगे आप वो एज इट इज़ यहाँ प्रिंट हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्क्स की इस वैल्यू क्या है, 50 है। अब यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, मेन बात कंडीशन की है। अगर कंडीशन आपको समझ आ गई तो प्रोग्राम समझ आ जाएगा। अब मार्क्स में इस टाइम क्या स्टोर है, 50 स्टोर है जो आपने गेट किया हुआ है, ठीक है। तो क्या 50 33 से ग्रेटर है, इसमें 2 कंडीशन इस्तेमाल हो गई। कौन कौन सी, एक कंडीशन ये है, कंडीशन ये है। दोनों, अगर इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो देन क्या होगा, आपका एक कंडीशन ट्रू होगी। इन पैरेंथेसिस के अंदर हम बेसिकली कंडीशन देते हैं, ठीक है। अब जो मार्क्स की 50 वैल्यू है, क्या 33 से ग्रेटर है, यस ग्रेटर है। क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर तो है ना, या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन इस टाइम क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो मतलब आपकी फुल कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो कंडीशन के ट्रू होने पे क्या प्रिंट होगा, यानी कि ये फंक्शन चलेगा, ये क्या चलेगा, यू हैव पास्ड। देखिए यू हैव पास्ड, इस तरह से आपको क्या आ जाएगी, आप ट्रू आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके जो मार्क्स यहाँ पे गेट किए हुए हैं वो मार्क्स आपके होते हैं 30, ठीक है। तो क्या 33 से ग्रेटर है, नहीं, इक्वल है, नहीं, तो ये आपका प्रिंट फंक्शन काम ना करता, यानी कि आपका कोई मैसेज डिस्प्ले ना होता। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। आज के 3 प्रोग्राम से आपके इनके अंदर कोई आपको मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर वो प्रोग्राम होगा 2.16 के आगे 17, 18। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस चैप्टर के अंदर तमाम के तमाम प्रोग्राम्स को हम डिस्कस करें ताकि आपको इसमें मसला ना हो, क्योंकि बच्चों जो स्टूडेंट्स हमारे बच्चे हैं वो इन प्रोग्राम्स को नहीं करते, ठीक है। तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप अगर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे।
अल्लाह हाफ़िज़ कहने से पहले एक काम कि आपने वो लाजमी करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है आपने, कमेंट्स करने हैं आपने, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।